आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के हिडसपुर गांव के महिला पूर्व सरपंच आज आत्मदाह करने कलेक्टर कार्यालय पहुंची। अपने साथ गांव की महिलाओं और जिला सरपंच संघ के पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर परिसर में जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बलौदा एसडीएम पर कमिश्नर के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। कलेक्टर कार्यालय परिसर में हो रहे नारेबाजी को सुनकर एडिशनल कलेक्टर ने शिकायतकर्ता को समझा और एसडीएम बलौदा को मामले का परीक्षण कर आदेश का पालन करने का निर्देश दिए। जांजगीर चांपा के जिला सरपंच संघ ने आज कलेक्टर कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की। जिला सरपंच संघ के साथ में हिडसपुर की पूर्व सरपंच भी आत्मदाह करने अपने साथ डीजल लेकर पहुंची थी। अनुसूचित जनजाति वर्ग की पूर्व महिला सरपंच ने बताया कि उसे धारा 40 के तहत एसडीएम ने पद से हटा दिया है और इस मामले में कमिश्नर न्यायालय से राहत मिला और कमिश्नर ने पुनः सरपंच को बहाल कर दिया है। कमिश्नर के आदेश को 2 माह से एसडीएम द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। कई बार आग्रह करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से आत्मदाह करने को आखिर रास्ता बताया। इधर सरपंच संघ ने मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर महिला द्वारा एसडीएम पर आरोप लगाकर आत्मदाह करने के प्रयास की सूचना मिलने पर राजस्व विभाग और पुलिस जवानों ने महिला को सुरक्षा घेरे में लिया और महिला को समझाते हुए बोतल में रखे डीजल को अपने कब्जे में लिया। वहीं एडिशनल कलेक्टर ने महिला की शिकायत पर बलौदा एसडीएम से चर्चा की और कमिश्नर कार्यालय के आदेश कर परीक्षण कर पालन करने के निर्देश दिए और महिला को समझाया। जिला सरपंच संघ ने पूर्व सरपंच को बहाल करने की मांग और ग्राम पंचायतों से ठेकेदारी प्रथा बंद कर सरपंचों को काम देने की मांग के साथ अन्य मांग के जिला प्रशासन के माध्यम से शासन तक पहुंचा दी है और मांग पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जांजगीर चांपा से भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। मोला धारा 40 से हटाई गई से एसडीएम द्वारा, लेकिन मैं कमिश्नर ले अपील करके वहाँ ले स्टे ले आया हूँ, लेकिन स्टे एसडीएम साहब माने पर तैयार नहीं होते। मैं 2 महीने से घूमा हूँ, कलेक्टर साहब ले भी दे रहे मैं आवेदन, वहाँ एसडीएम साहब को यहाँ तो 5 बार दे चुके हूँ, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं बार बार जाता हूँ, बार बार बोला हूँ, गोहरात हूँ, शासन प्रशासन सब लोग मैं बोले हूँ, उसके बाद भी मोर कोई सुनवाई नहीं हुई से। तो तंग आके मैं गलत कदम उठाया, मैं मजबूर हो रहे हैं। अभी भी वहाँ अगर मोला न्याय नहीं मिली तो मैं गलत कदम उठाया मैं पीछे नहीं हटूँ सर। मोला मान सम्मान चाहिए, मोर न्याय चाहिए। कौन सा ब्लॉक के कौन सा विकास खंड? बलौदा। बलौदा कौन सा गाँव? हिडसपुर। सर कहाँ के एसडीएम? कौन एसडीएम? अकलतरा। का गलत कदम उठाया रहा का समझाया? मैं अपन आप मतलब आत्मदाह करे के वो से ही आ रहे हैं, लेकिन सर अभी कही है कि आप थोड़े देर रुको, उसके बाद फिर मैं बता दूँ एसडीएम ला बुलात हूँ, उसके बाद फिर आप ला आपके पास ला दे जाएगी बोली से। परेशानी हो आप बहुत परेशानी सर। मोर कर अब मैं क्या बताऊँ, मैं गरीब आदमी, मोर कर यहाँ तक के ना पेट्रोल डलवाए तक भी पैसा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बार बार दौड़त रहे। पूरा जांजगीर चांपा सरपंच संघ एक दिवसीय हल्ला बोल आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपे हैं और हमारे सरपंच संघ सरपंचों की समस्या बहुत ज़्यादा है, पीड़ा है, और जो कलेक्टर के पास आए थे सुनाने के लिए, लेकिन कलेक्टर से मुलाकात नहीं हुआ। और हमारी जो समस्या है, जो आज ग्राम पंचायत में ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त कक्ष निर्माण का जो ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए की घोषणा सीएम साहब द्वारा किया गया था, लेकिन सीएम साहब घोषणा कर दी, लेकिन वो अमल नहीं हो पाया, क्योंकि आज 8-9 लाख का काम ग्राम पंचायत का ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। ये हमें बहुत पीड़ा है, हमारे सरपंचों को पीड़ा है। और जो रनिंग वाटर जो कराए हैं अपन सरपंच, वो भी भुगतान आज नहीं हो पाया है। मनरेगा का भुगतान वो भी नहीं हो पाया है। बहुत सारी समस्या सरपंचों को जो पीड़ा है, भुगतान नहीं हो पा रहा है। और जो ऐसे सरपंच जो अपने घर खेत ऐसा खेत भी बेच चुके हैं और ऐसा इसलिए बाहर निकलना पड़ रहा है उन लोग को, जो दिक्कत है अभी सरपंचों को।
ये सब समस्या है सरपंचों का। ये आपकी एक सरपंच है जो आत्मदाह करने के लिए आ जाएगी। हेड़सपुर सरपंच का हेड़सपुर सरपंच एक्चुअल में क्या है, वो बहुत ही प्रताड़ित है और मैं भी इस चीज़ में पहल किया हूँ, बात किया हूँ अधिकारी से, लेकिन वो मेरे को भी बोल रहे हैं कि आजकल बोल रहे हैं कि हो जाएगा, प्रभार दे देंगे। मैं सीओ से भी बोला हूँ कि हो जाएगा, बोले हैं प्रभार बहुत जल्दी मिल जाएगा, बोल रहे थे सीओ साहब। क्या इनको लेकर के कुछ आंदोलन की भी तैयारी चल? अगर सोमवार तक अगर इसका प्रभार नहीं मिलता है तो हमारे पूरा जहांगीर चांपा सरपंच संघ और प्रदेश सरपंच संघ आदित्य बिहार के आह्वान पर यहाँ धरना प्रदर्शन की बात रखे हैं। यहाँ बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कि आज हमारे हेड़सपुर के सरपंच हैं, उनको धारा 40 में बर्खास्त कर दिया गया था। अब वो विगत 2 माह पूर्व जब स्टे लेके आ गई और यहाँ माननीय एसडीएम साहब के द्वारा उनको 2 महीने से पदभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा था। ये बहुत दुख की बात है। कायदे से क्या, अगर न्यायपालिका से बढ़ के प्रशासन तो नहीं है, तो हम चाहते हैं कि भाई न्यायपालिका का जो आदेश है उसका सम्मान किया जाए और सरपंच को तत्काल उनको उनके पद पे पुनः आसीन किया जाए। तो ये भी एक मुद्दा था। और हमारे कुछ सरपंच साथियों ने हमको बताया कि यहाँ कई प्रकार का जो कमीशन वगैरह का जो गोरख धंधा वगैरह चल रहा है, तो इस पर भी हम लोग माननीय कलेक्टर साहब से बात करना चाह रहे थे, परंतु आज उनसे बातचीत नहीं हो पाई। और उसके साथ ही साथ मूल्यांकन सत्यापन में जो भी कमियां आ रही है, तो हमने अभी ज्ञापन के वक्त अभी साहब से बात किया और हम बोले हैं कि यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सभी सरपंच साथी हैं, उनसे एक बार आप आपस में बातचीत कर लीजिए और शासन प्रशासन के बीच में जो भी अगर त्रुटियां हैं या फिर कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह है तो उसको बैठ के दूर कर लिया जाए, ताकि हमारे जो जन सेवक हैं, चुने हुए हमारे सरपंच साथी हैं, उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ग्रामीण विकास जो है वो बिल्कुल अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित रह सके। ठेकेदारी को तभी बंद करने की मांग की है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चाहते भाई। महात्मा गांधी जी ने पंचायती राज का सपना देखा था और वो पंचायत ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरे राष्ट्र को सशक्त बनाता है, और अगर इसी को कहीं अब हम लोग कमज़ोर कर दें तो फिर ये गलत बात है ना भाई। एक कौन करता है ठेकेदारी, कहाँ से आता है? अब ये तो देखिए, आपको भी पता है, हमको भी पता है। बस मैं ये चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से कि ये जो सारी अव्यवस्थाएँ हैं उसको तत्काल प्रशासन द्वारा दुरुस्त कर लिया जाए, और नहीं होता ऐसा तो फिर हम इसके बाद फिर जब अगर होगा तो फिर हम एक बहुत बड़ा फिर धरना प्रदर्शन यही जांजगीर में करेंगे, जिसमें पूरा प्रदेश शामिल रहेगा। ग्राम पंचायत हेडसपुर से एक महिला जो कि पूर्व सरपंच थी, उसको एसडीएम के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। तो उसी पर उसके अगेंस्ट में अपील में शायद वो कमिश्नर साहब के यहाँ पर गई थी। कमिश्नर साहब के आदेश का मैंने अवलोकन नहीं किया है, बट उसका कहना था कि कमिश्नर साहब का आदेश जो है मेरे पक्ष में हो चुका है, और उसके पश्चात भी मुझे जो स्थानापन्न सरपंच से जो है अभी तक चार्ज नहीं दिया जा रहा है। उसी पर बहुत ज़्यादा आक्रोशित थी वो जो है, तो समझाइश दी गई है। कल एसडीएम को जो है तत्काल अवलोकन करके कमिश्नर साहब के ने अगर उसके फेवर में अगर आदेश किया है तो उसको तत्काल जो सरपंच पद पर पदस्थापित करने के लिए एसडीएम को जो आदेशित किया गया है।